जब भी आप कोई नॉनवेज खाते हैं तो वो बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में लेकर आता है। तो इसी वजह से जब वो टॉक्सिन्स थ्रू स्वेट आते हैं तो जब वो आपकी उस लेयर पे आते हैं तो वो आपको इचिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान से सुन लो कि नॉनवेज और एनिमल प्रोटीन हमने नहीं इंटेक करना। मैंने इसके पीछे एक जब पुरानी वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने डाइट में एक्सप्लेन किया था कि नॉनवेज की वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, तो उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ कि अगर आप नॉनवेज इंटेक करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि सोरायसिस बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ समझिए कि जब भी आप कोई नॉनवेज खाते हैं तो वो बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में लेकर आता है, और जब वो टॉक्सिन्स बॉडी में जब लेकर आता है तो वो आपको अलग से आपकी स्किन, आपके मल, आपके मूत्र, हर जगह से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो सबसे पहला ज़रिया होता है हमारा स्वेटिंग, जिसे हम पसीना बोल देते हैं। स्वेटिंग के साथ क्या होता है कि जब भी हमको स्वेट आउट होता है तो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकलते हैं, और जब वो टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकलते हैं तो वो कलेक्ट होते हैं सोरायसिस वाले पैच पे, और जब वहाँ पर कलेक्शन होती है तो वो आपको देता है सबसे पहले इचिंग। तो नॉनवेज हमें क्या देता है? सबसे पहले इचिंग। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो टॉक्सिन से भरा हुआ है। टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलेंगे, एक्सक्रीट आउट करेगा, क्योंकि बॉडी का फिनोमेना ही है, बॉडी को काम ही इस तरीके से करना है कि टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालने ही निकालने हैं। तो इसी वजह से जब वो टॉक्सिन्स थ्रू स्वेट आते हैं तो जब वो आपकी उस लेयर पे आते हैं तो वो आपको इचिंग देना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपकी इचिंग एग्रावेट हो जाती है और वो आपको दिक्कत देना चालू कर देता है। अब बात करते हैं वो पैच कैसे बढ़ाता है। जब हम नॉनवेज इंटेक करते हैं, हम जब हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। सबसे पहली चीज़ समझो, एक तो हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है और हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको आराम से वो डाइजेस्ट कर दे। सबसे पहला काम करता है लीवर। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज़ बताई है कि अगर आपकी एलएफटी की रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल हैं तो आपके सोरायसिस के बढ़ने के चांसेस इतने कम हो जाते हैं। जब आपकी एलएफटी की रिपोर्ट एसजीपीटी, एसजीटी या बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो एकदम से सोरायसिस एग्रावेट करता है, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी इम्बैलेंस होती है, उसको लगता है अटैकिंग मोड पे आ जाओ। जब वो अटैकिंग मोड पे आएगा तो आपको दिक्कत देगा। तो इसीलिए जब हम नॉनवेज खाते हैं तो लीवर के लिए, पेट के लिए, आंतों के लिए हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है, और जब वो हैवी टू डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं क्रैश होती है, और वो क्रैश जो है वो हमारी सोरायसिस के पैचेस को बढ़ाने में हेल्प कर देता है। वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी वही सेम फिनोमेना करती है, अटैकिंग मोड पे चालू हो जाती है, और अटैकिंग मोड पे आने के लिए वो पैचेस को एग्रावेट करना चालू कर देती है, और इसी रिजल्ट से नॉनवेज खाना हम मना करते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं या आप प्रेफर करते हैं नॉनवेज खाना, आप आज के डेट में उसको छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सोरायसिस में आधी रिलीफ वहीं पे मिल जाएगा, आपको और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप बार बार इचिंग से परेशान हैं या बार बार आपके पैचेस एग्रावेट कर जाते हैं, आप चाहे एलोपैथी के मेट्रोट्रेक्सेट खा रहे हो या कोई भी ऐसा स्टेरॉयड ले रहे हो जिसकी वजह से अभी सप्रेस है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हो और एकदम से नॉनवेज खाते हो, एकदम से ब्लंडर हो जाता है, एकदम से अगले दिन ही देखोगे या 2 या 3 दिन या एक ही हफ्ते के अंदर ही एकदम से बढ़ जाएंगे पैचेस। वो पैचेस को आज कंट्रोल कर सकते हो अगर आप अपनी डाइट को वेगन की तरफ ले जाओ या वेजिटेरियन की डाइट की तरफ ले जाओगे, वहीं पे इसको थोड़ा सा आप आराम से हल्का कर दोगे। इसीलिए नॉनवेज खाना हम अवॉइड करते हैं सोरायसिस के पेशेंट में। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है सोरायसिस के बारे में, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। इसी के साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने सोरायसिस के पैच की फ़ोटो खींच के नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम और अपना नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। आप उस कॉल को उठाकर हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।